बच्चा लोग एंड वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल स्कॉलर ट्यूटर्स। सो आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे हो? ठीक है, बहुत ही अच्छे होना चाहिए क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है और आप लोगों को कोशिश करना चाहिए घर में रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है, तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1 था, जिसके अंदर हमने बात की कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और साथ ही साथ दो अच्छे डेरिवेशन किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो हमने क्या किया, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था और साथ ही साथ रिंग के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो सारी बातें हमने कल डिस्कस की थी। अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। तो आज के जो लेक्चर है, आज का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम आज क्या बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था अपने एक्सिस डाइपोल पे, ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल निकालना है। दूसरा करने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डाइपोल के। और तीसरा एट एनी प्लेस इन द स्पेस, मान लो अगर परपेंडिकुलर भी नहीं है और मान लो एक्सिस पे भी नहीं है, तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आई एम सो एक्साइटेड टू टीच यू। बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर के अंदर और आप भी कोशिश करें प्रॉपर एक नोट्स बनाएं ताकि आगे चल के जब भी जरूरत पड़े आप उस नोट्स को देख के पढ़ाई कर सको। ओके, तो जल्दी जल्दी समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं डाइपोल क्या है। देखो, मुझे लगता है आप भूल चुके होंगे क्योंकि हमने वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो अब मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको समझा देता हूँ, फिर हम इसको समझ पाएंगे। एक बार समझ लो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, एक ऐसा चार्ज, इसका डेफिनेशन क्या कहता था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। यही था डेफिनेशन। इसकी क्या थी, क्या आपने पढ़ा 11th क्लास में? तो नहीं पढ़ा तो सीख लो ना। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड, देखो बच्चों मैं चाहता हूँ आप सब सीख लो और सब सीख लो, इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि पुराना जो है ये बेसिक चीज़ है, इसको भी हम सीख लेते हैं, इसका यूज करेंगे इसके अंदर। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, बाय ए वेरी स्मॉल लिखोगे तो भी चलेगा, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यानी कि अगर हम बात करें, इसको रिप्रेजेंट करें इस तरह से, तो अगर ये आपका माइनस क्यू चार्ज है और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और इन दोनों के बीच में बहुत पतला, बहुत कम सेपरेशन होता है। सपोज करो ये एल है और ये भी एल है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी आप एक भी मान सकते हो, एक एल को भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से ये चीज़ समझी थी। और यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट, देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है P बराबर Q इंटू 2L। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका हम यूज करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या करता था, देखो डाइपोल तो ये हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या करता था, किसी इस डाइपोल की कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, इस डाइपोल का कितना स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब जाना ताकत, ठीक है, इस डाइपोल का कितना ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है, वो कौन बताता था, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताता था। तो इसका फॉर्मूला होता था P, जो कि एक वेक्टर फॉर्म है, तो P वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2। तो ये फॉर्मूला है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसका ही यूज करके, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हम एक्सिस ऑफ डाइपोल पे। ये हमारा डाइपोल है, इसी एक्सिस पे एक पॉइंट लेंगे और साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ओके, करें, स्टार्ट करें। जल्दी से आप नोट कर लो, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो फिर हेडिंग डालो ये वाली और फिर हम स्टार्ट करें क्लास को। ओके, डू फास्ट बच्चों। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, कल आपने पढ़ा था, कल हमने जब पीसी से पहला जो लेक्चर है इसका नाम में देखा था, पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती थी, KQ/R। कितनी होती थी, KQ/R, और ये हमेशा Q विथ साइन रहेगा। Q ऑलवेज विथ साइन रहता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन Q हमेशा कैसा रहेगा, साइन से। ओके, ये आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा। चलो अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देते हैं। पहले डाइपोल देखो, ये आपका क्या है, माइनस का Q और ये आपका प्लस का Q। ये आपका क्या है, मान लो प्लस का Q, और ये आपका सेंटर पॉइंट, और ये L डिस्टेंस, ये L डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दैट इज योर L, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब इसकी एक्सिस यानी कि इसी पे हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, P पॉइंट। P हमारा फेवरेट पॉइंट है, P ले लो, O ले लो, आपकी मर्जी है, P ले लिया फिलहाल। एंड व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, सॉरी, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इस डाइपोल की वजह से, ये निकालना चाहते हैं। ठीक है, दोबारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ना, ये देखो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी वजह से इस पॉइंट P पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा होगा, क्या असर हो रहा होगा, वही चीज हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है? ओके, तब देखो सपोज कर लेते हैं भाई, ये यहाँ से यहाँ तक है x डिस्टेंस, क्या मान लेते हैं, ये यहाँ से सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस। अच्छा ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो ये पॉइंट 1 है, सपोज करो इसका नाम दे दो A नाम दे दो और इसका नाम दे दो B।
ठीक है, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, ठीक है, दो नाम दे दिया। अब जो यहाँ पे नेट पोटेंशियल हो रहा होगा, जो नेट पोटेंशियल हो रहा होगा वो पोटेंशियल ड्यू टू ए भी हो रहा होगा और पोटेंशियल ड्यू टू बी भी हो रहा होगा। भाई देखो इस पॉइंट पे इसका भी इफेक्ट पड़ रहा होगा और इसका भी इफेक्ट पड़ रहा होगा, बोलो। तो इसके पहला जो था ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमने पढ़ा था, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डाइपोल मोमेंट हमने समझा था, वहाँ पे देखो हमने यहाँ पे अब ध्यान हो अगर आपको, इसकी वजह से हमें एक ऐसा बनाए थे, बाद में एक ऐसा बनाए थे और उसमें E2 में से E1 माइनस किया था, आपको याद हो तो, अगर मेरा लेक्चर आपने अगर देखा है तो बट वहाँ पे क्या था, वेक्टर क्वांटिटी थी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए हम यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है। नॉर्मली जो हमें वी नेट निकलने वाला है वो वी ए की वजह से मिलने वाला है, वी बी की वजह से मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो वी का यानी कि पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है, किसी पॉइंट चार्ज पे कितना है, के क्यू अपॉन आर, और यहाँ पे कितना, के क्यू अपॉन आर, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ आता है। यहाँ लिख लें ए, यहाँ लिख लें बी, यहाँ लिख लें ए, यहाँ लिख लें बी, यहाँ तक क्लियर है। के तो कांस्टेंट है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं, 9 × 10⁹ सब पता है आपको, तो के तो कांस्टेंट है। फिर आगे अच्छा, अब यहाँ पे आर ए की वैल्यू बताओ कितनी होगी, आर ए मतलब इस ए पॉइंट से इस पी पॉइंट की दूरी, आर ए का मतलब क्या, इस ए पॉइंट से इस पी पॉइंट की दूरी। बताओ मुझे थोड़ा समझो। देखो यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से इस जगह की दूरी कितना x, और इस जगह से इस जगह की दूरी कितनी l, यही है ना l। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, x + l। बोलो कोई डाउट है? दोबारा देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए हमें, क्या, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। यहाँ से यहाँ तक पता है x है और यहाँ से यहाँ तक पता है l है, तो x में जब l का ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा r, ठीक है। सिमिलरली आर बी अगर चाहिए तो देखो ये पॉइंट तक का चाहिए, मतलब हमें यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, हमें कहाँ तक की चाहिए, सिर्फ यहाँ तक की चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमें। अब देखो हमें पता है ये पूरा कितना, ये पूरा x दिख रहा है क्या, देखो ये पूरा x और ये आपका l, तो इस x में से अगर हम l माइनस कर दें तो पूरा निकल जाएगा ना। देखो समझो ये x है, दिख रहा है ना, देखो ये x है और ये l है, x में से l माइनस कर देंगे क्या बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा, और यही तो हमारा है, तो यहाँ इसलिए हम इसलिए लिख सकते हैं x - l। ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। अब देखो अच्छा क्यू ए की वैल्यू क्या होगी, देखो क्यू ए की वैल्यू यहाँ पे लिखा है, क्यू ए भी लिख लेते हैं। क्यू ए की वैल्यू देखो कितनी है, -q, और क्यू बी की वैल्यू देखो यहाँ पे +q। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में 1 में हमने सब ये यहाँ वहाँ पे साइन के साथ नहीं लेना होता था, वहाँ जस्ट नॉर्मली मैग्नीट्यूड लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या होता है, विथ साइन लेना होता है। कैसे लेना होता है, विथ साइन लेना होता है। ओके, सारी वैल्यू रख दो। देखो यहाँ पे कांस्टेंट के है, बाहर कर लेते हैं। क्यू ए की वैल्यू कितनी, -q, आर ए की वैल्यू कितनी, x + l, फिर प्लस q x - l, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखो यहाँ पे q भी कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k q बाहर ले लो, -1/x + l + 1/x - l। बोलो यहाँ तक समझ में आता है सारी बातें, यहाँ तक क्लियर है? बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर है? 100% एकदम ठप्पा लगा दिया जाए, लगा दो ठप्पा, जस्ट गिव मी अ लाइक। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी किसी भी, देखो मैं जस्ट नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट मी ओनली, अगर आपको कोई अच्छा लगता हो और उसको आप वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, मुझसे सीखना चाह रहे हो, सीख रहे हो, तो एक लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर हम आपसे कहते भी हैं एक लाइक कर दीजिए, तो ऐसा नहीं है कि हम आपसे कुछ बहुत अपनी जैसे हम हक मांग रहे हैं ना, हम अगर कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पढ़ा रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है छोटा सा, प्लीज। ओके, सो प्लीज़ वेट करो, अभी कमेंट यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए एंड प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। ओके ठीक है, तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक बातें हमारी बन गई। अब इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप इतना नोट कर लो और ये रब करूँगा मैं, ठीक है, ये नोट कर लो, कर लिया क्या? ओके, अब देखो तो ये डायग्राम बना था, ये लिखना था, ये सारी बातें लिखनी थी। अब देखो यहाँ पे क्यों क्या होता है, थोड़ा नीचे जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है ना। यहाँ पे अब देखो के क्यू, अब क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, पहले x - l - 1/x + l लिख सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं। देखो इसको पहले लिख लिया, माइनस इसको बाद में लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, मैथ से जस्ट। ओके, तो यहाँ देखो x - l और यहाँ देखो x + l, ठीक है, x - l और x + l दोनों का एलसीएम लिया, इतना हुआ। अब जस्ट दोनों से अननोन है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, l - l x - l। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो के क्यू, देखो x + l - x + l अपॉन, देखो a + b - b क्या बन जाएगा, a² - b², इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा।
एक्स तो एक्स गया, यहाँ पे क्या बचा 2l बचा, कहाँ लिखे यहाँ पे लिख देते हैं, जगह है, तो दैट इज इक्वल्स टू के क्यू साथ में कितना है 2l अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बोलो यहाँ तो समझ में आता है। और याद करो अभी मैंने आपको डाइपोल बताया, क्या बताया था डाइपोल, डाइपोल इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू 2ql, या ऐसे बोल दो 2l इंटू क्यू, इस तरह से बताया डाइपोल मूवमेंट। यहाँ दिख रहा है क्या आप, इसको अगर हम इन पूरी को बोलें, इस पूरी को हम ऐसा ले लें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना k और p अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यही आपका क्या होता है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो एक्सिस डाइपोल की वजह से अगर एक्सिस की बात करेंगे तो कितना होता है kp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखो l क्या है, x क्या है, सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट का निकालने का डिस्टेंस, और l स्क्वायर क्या है आपका, ये जो डाइपोल के बीच में जो गैप है वो, और साथ में p डाइपोल मोमेंट, सारी बातें क्लियर है। इतना नोट करो, तुम थोड़ा और आगे बढ़े, जल्दी नोट करो। देखो क्लियर है ना, सब कुछ तो क्लियर होना चाहिए ना, बेसिकली कुछ बहुत खास नहीं है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में समझा था तो एकदम बिल्कुल हलवा लग रहा होगा आपको। ठीक, बहुत ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं। ओके, जस्ट नॉर्मली है वी रखा, ऐसा ऐसा किया, ऐड किया, जस्ट एलसीएम लिया, जस्ट मैथ्स है, या फिजिक्स तो यहीं खत्म हो जाती है इस जगह पे, बाकी आपको मैथ्स बचता है, तो मैथ्स हमने सॉल्व किया। क्लियर, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इसको डाइपोल मोमेंट के बराबर समझ के लिख दिया है। ओके, नोट कर इतना, फिर आगे बढ़े। ओके, तो नोट अगर कर लिया है आपने, अब हम आगे देखते हैं। देखो आगे क्या है, हमारे पहले क्या निकला कि जो ई वी नेट है, ठीक है, जो हमारे पास क्या निकला वी नेट, दैट इज इक्वल्स टू वी नेट बराबर कितना निकला के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये निकला आपका वी नेट। अब देखो जैसे अगर हम बोलें कि जो ये एल है, ये देखो एल बहुत छोटा होता है, पहले ही बताया डाइपोल मोमेंट में जो डिफरेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है एल ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो अगर हम बोले एल इज, या ऐसे बोलते हैं जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये एक्स बहुत 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 बड़ा है किससे, एल से, तो एक्स ये जो हमारा, हम लगभग एल स्क्वायर को क्या है अप्रोक्सीमेट क्या मान लेते हैं, 0 मान लेंगे। ठीक है, देखो समझो बात को, जब ये एक्स बहुत बड़ा है, एक्स बहुत बड़ा है और इसके बीच में डिस्टेंस इतना छोटा है, इसके कंपेरिजन ये क्या है, नेग्लिजिबल है। तो समझो इसके कंपेरिजन में कैसा है, छोटा है, बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए हम क्या मानते हैं, जो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर को हम अप्रोक्स क्या मान लेते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं। अब उठा के यहाँ रखो, तो जो वी नेट निकलता है कितना निकलेगा, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर तो 0 हो गया, तो के पी अपॉन स्क्वायर, और ये आपको बहुत आपको कॉमनली आपको देखने को मिलता है, वी नेट बराबर के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है, यहाँ तक आपको पहुँचना था। ओके, फाइनली डन, नोट करो इतना, फिर हम आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक पे। जल्दी करो, आसान है सब कुछ, बहुत टफ नहीं है ना, जल्दी करो। ओके बच्चा लोग, तो नया टॉपिक पढ़ चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। तो बाइसेक्टर की, ठीक है, परपेंडिकुलर जो हमारे पास डाइपोल है, डाइपोल के बाइसेक्टर पे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब उसका जस्ट आधा, मिड पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट है जहाँ पे हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। तो देखो ये हो गया हमारा बचवा, कौन सा बचवा, डाइपोल बचवा। ओके, दिस इज आवर डाइपोल बचवा, एंड डाइपोल बचवा, और डाइपोल बचवा का ये है सेंटर पॉइंट। अभी सेंटर पॉइंट हुआ यहाँ है, मान लो ई पी पॉइंट हुआ है, ठीक है, जहाँ हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अगर हम बात करें ये किससे, इससे कितना डिस्टेंस है, तो हम बोल देंगे ये एक्स वाई डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, एक्स बोलो चाहे एक्स वाई बोलो, एक ही बात है ना। एंड हाउ मच दिस वन, ये है हमारा आर, कितना है, आर है, और ये कितना है हमारा, ये भी हमारा पे आर है, भाई टेढ़ा मत हो। ओके, यहाँ तक बात बोलो, समझ में आती है। डिस्टेंस ले ले जस्ट, दिस वन इज योर आर, ठीक है, ये यहाँ से कितना है, ये आर है, और ये भी कितना है, ये भी है आपका आर। अच्छा, निकालना क्या है, इस पॉइंट पी पोटेंशियल हमें क्या करना है, हम चाहते क्या है, हम वी पी निकालना चाहते हैं। जैसे वहाँ पॉइंट पी था एक्सिस पे, यहाँ पॉइंट पी है किस पे, परपेंडिकुलर है, किस पे है, परपेंडिकुलर। अच्छा, कैसे किया जाए, सोचो। एक बात तुम्हें पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन वेक्शन डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और आपको पता है वी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू होती है के क्यू बाई आर, और साथ में जो क्यू है विद साइन रख लेना है। बोलो यही पढ़ा है ना, यही होता है। अच्छा, फिर से बोलेंगे, ये ए नाम है,
ये हमारा बी वाला बचा हुआ है, ये ए वाला बचा हुआ है और ये बी वाला बचा हुआ है। तब देखो यहाँ पे वी एट पॉइंट ए, या सॉरी जो वी नेट निकलेगा, वी नेट अगेन वही 2 पॉइंट की वजह से, एक तो वी ए की वजह से, एक वी बी की वजह से। बोलो समझ में आता है ये बात? देखो इस प्लस के लिए घबराना नहीं होता ना, जस्ट प्लस ही क्यों कर रहे हैं, जस्ट प्लस इसलिए कर रहे हैं, देखो ये वेक्टर फॉर्म तो है नहीं, ऑटोमेटिकली अपने आप सेट हो जाएगा, प्लस होगा माइनस होगा। फिलहाल देखो इसकी वजह से कुछ इंपैक्ट, इसकी वजह से कुछ इंपैक्ट, जाहिर सी बात है कि नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, ओके। तो नाउ वी ए के लिए फॉर्मूला के क्यू बाई आर, ऐसे वी बी के लिए फॉर्मूला के क्यू बाई आर। बोलो यहाँ तक ठीक है? सो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। अब बताओ मुझे, अगर हम देखो आर तो सबके लिए डिस्टेंस तो सेम है ना दोनों के लिए, इसके लिए भी आर है, इसके लिए भी आर है, चलो चाल से। ओके, यहाँ के कॉमन ले लेते हैं, या के कॉमन छोड़ो अभी, के कॉमन छोड़ो अभी, हम वैल्यू रख देते के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो माइनस क्यू मल्टीप्लाई में है इस तरह से। तो क्या ये ऐसा नहीं बन रहा है के क्यू बाई आर और प्लस के क्यू बाई आर, कुछ का अलग है इसमें। देखो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों ही हो जाते हैं कैंसल आउट, स्वाहा। तो हमारा क्या निकलने वाला है, वी नेट की वैल्यू निकल गई 0, स्वाहा, स्वाहा हो गया, स्वाहा 0। क्यों 0 हो गया? देखो इसके वजह से जितना इंपैक्ट पड़ रहा है उसकी वजह से इतना इंपैक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो आप बिल्कुल एकदम माइंड में स्टोर कर लो, मोटे मोटे कलमों से, मोटे मोटे पेन से और मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। परपेंडिकुलर अगर कोई रखा है, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू कितनी होती है भैया, 0 होती है। स्वाहा, क्या कर देना है, स्वाहा। तो स्वाहा छाप लो, स्वाहा। कुछ आसान, देखो सब आसान होगा, कुछ भी नहीं है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, वैल्यू रखा है, माइनस था, माइनस था, माइनस प्लस हो गया, ब्ला 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 ब्ला, स्वाहा। जल्दी छापो, जल्दी छाप लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जल्दी करो। इतना हो गया, उतार लिए, रब करें। ओके, अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, यानी कि एक आया कहाँ से। देखो चाहे तो आप बोल सकते हो ये इससे कहाँ से वो आया, मतलब ये इसके यूज से आया है और वो उसके यूज से आया है, दोनों इंटर रिलेटेड है। फिलहाल जो टॉपिक का नाम है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एनी पॉइंट इन द स्पेस, एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। ठीक, वही डाइपोल है, सब कुछ वही है, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, ड्यू टू डाइपोल ही होना चाहिए। बस क्या है, किसी भी स्पेस में किसी को एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे समझो ये हमारा डाइपोलवा है, डाइपोल बचवा ना, डाइपोलवा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और आप मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, ना ही क्या है, neither it is on axis nor it is on perpendicular plane, ना ही परपेंडिकुलर है ना ही एक्सिस पे है, ये कोई भी पॉइंट पे है। सपोज कर लेते हैं ऐसे, मान लो कोई एंगल थीटा है, मान लेते हैं एंगल थीटा पे ऐसा इंक्लाइंड है, ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये वाला सेंटर। अब देखो, ठीक है, अब देखो ये वही डिस्टेंस L और ये वही डिस्टेंस। अच्छा, तो डाइपोल मूवमेंट में, या डाइपोल मूवमेंट आपने पढ़ा होगा या डाइपोल में पढ़ा होगा कि जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। पढ़ा है, बताया मैंने उस लेक्चर में, बताया था, यहाँ तो नहीं बताया लेकिन बता दिया मैं। नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल एक ऐसा केस है जहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट होता है P इज ऑलवेज नेगेटिव टू P। कैसा होता है, P ऑलवेज नेगेटिव टू P होता है। यहाँ पे इस बार ये नाम नहीं देते, कुछ और नाम दे देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं, एक्स भी मत दो, एम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि P हमें यूज करना है। तो P, यहाँ पे P की डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। डाइपोल मोमेंट का यही कहानी है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या कहता है भाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव हम चलते हैं, अपना अलग ही राज है, अपने हिसाब से चलते हैं, तो अपने नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं, तो अपने नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं, ठीक। और एंगल थीटा पे इंक्लाइंड, ये भी बात सही है। फिर क्या किया जाए, अब यहाँ पे हम लगाएंगे बुद्धि। कल याद किया, कल क्लास लिया आप लोगों ने, कल हमने लगाया था बुद्धि, और ऐसे ही आज हम लगाएंगे यहाँ पे बुद्धि।
अब देखो दो चीज़ हमें पता है, क्या पता है, एक तो अगर हम किसी क्या बोलते हैं एक्सिस में बोले, डाइपोल मोमेंट एट एक्सिस बोले, ठीक है, एट एक्सिस की बात करेंगे तो अभी हमने निकाला, कितना निकाला था, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये निकाला था, याद है, या कुछ ऐसा निकाला था, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और हम पोटेंशियल एट डाइपोल या परपेंडिकुलर की बात करें तो हमने क्या निकाला, जीरो निकाला। ये दो बातें हमने भी डिस्कशन किया आगे के दो, पहले इसके पहले दो टॉपिक्स में। अब देखो इस डाइपोल पी को हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में रिजॉल्व करने वाले, क्योंकि देखो एंगल पे है, एंगल होगी कभी भी, जब एंगल होगा तो वहाँ पे दो थीटा बनता है, एक तो कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। सपोज करो जैसे देखो, जैसे सपोज करो ये एंगल थीटा है, ये दो कंपोनेंट रिजॉल्व होगी, एक तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसी तरह से हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, कंपोनेंट पढ़ा है ना लोग, कंपोनेंट जानते होंगे। इस थीटा का हम कंपोनेंट रिजॉल्व करने वाले हैं, समझते देखो कैसे हुआ। ठीक है, मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब कंपोनेंट रिजॉल्व करने वाले हैं। ओके, अब देखो इसी पॉइंट को, इस पॉइंट को, जो पॉइंट है ये पॉइंट, या इस पॉइंट को बात करें तो हम यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है, सोचो देखो, जैसे सपोज करो ई नेट मान लो ये है, जैसे एक बात करो ई नेट मान लो ये है, तो इसके दो कंपोनेंट कैसे होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इसका जस्ट परपेंडिकुलर, इस तरह से। ऐसा ही होता है ना भाई, देखो जैसे आपने एक ऐसे एंगल हुआ, एक ऐसे एंगल हुआ, और इन दोनों का जो नेट होता है वो ऐसे निकालते हो ना। तो इसी तरह से भाई ये क्या है, जैसे थीटा पे था तो हम, हमारे पास ये गिवन है, ये ई नेट गिवन है, सपोज करो ई नेट है, ई नेट मतलब कुछ भी है ना, यहाँ पे नेट गिवन है, और इस नेट की वजह से हमने क्या किया, एक तो ऐसे बना लेंगे और एक जस्ट इससे 90 ऐसे बना लेंगे। यही होता है कंपोनेंट रिजॉल्व करना। हम पहले क्या है, हम नेट समझ गए, पी जो है हमारा वो नेट है, सपोज कर लो ये जो पी है वो क्या है, आपका नेट है, और इस पी नेट की वजह से हम एक तो ये हमारा एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा पी कॉस थीटा, और एक इसके जस्ट परपेंडिकुलर ऐसे बना लेंगे, ये पी हो जाएगा साइन थीटा, और ये एंगल इससे कितना है 90 पे। बोलो समझ में आया क्या, दोबारा समझो। ठीक है, कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखो मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरा समझाने की, कहीं दिक्कत रह जाए तो कमेंट जरूर करेंगे। सपोज करो देखो ये है पी, सोच रहा पी, और ये पॉइंट है एम पॉइंट, जो कितने एंगल पे है, मान लो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, यहाँ पे बात सही है। अब इस पी के लिए अगर हमें दो कंपोनेंट बनाना, देखो ये पी नेट है, ठीक है, पी नेट है, नेट वाला। अब नेट अगर ये है, सपोज करो ये नेट है, तो एक तो इसके लिए कैसे, एक तो ऐसे कंपोनेंट होगा और एक जस्ट इसके 90 पे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका अगर ये, हम तो एक तो इस एक्सिस में ले लेते हैं इस तरह से, एक ये पी को देखो ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि देखो ये इस पॉइंट के लिए ये एक्सिस है, और इसके जस्ट एक परपेंडिकुलर लिया पी साइन थीटा। साइन हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, तो इस तरह से और समझ लो, मान लो ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, और इसके लिए एक कंपोनेंट आप ये रिजॉल्व करते हो, एक कंपोनेंट ये रिजॉल्व करते हो, ऐसे करते हो भाई। थीटा अगर एंगल पे है तो यहाँ पे मान लो ये आपका पी था, तो कितना हुआ पी साइन थीटा, और पी कॉस थीटा, और जो पी थीटा से दूर होता है उसको बोलते हैं पी साइन थीटा। इस तरह से रिजॉल्व करते हो। तो जो पी के साथ है, जो पी के साथ है थीटा, उसको बोलेंगे पी कॉस थीटा, और जो पी के जो ये थीटा है इसके जस्ट ऊपर जाएगा, 90 डिग्री पहुँच जाएगा, जो 90 डिग्री चला जाएगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पी साइन थीटा। इस तरह से समझ में आया क्या? तो ऐसा करेंगे, और ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि हमें ये पता था, ये हमें पता है, देखो ये एक्सिस का और ये हमें पता है, मालूम है, इस वजह से हम ऐसा कर दिए, और इसका फायदा हम उठाने वाले हैं। देखो कैसे उठाएंगे, बोलो बच्चों क्लियर हुआ ना? मुझे अभी डाउट हो रहा नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। देखो ये पी, सपोज करो, देखो फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ पूरा। देखो ये है पी, और इसका जस्ट एक इंक्लिनेशन, ये एंगल, ये पी, और इसका एंगल ऐसा, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम पी कॉस मान लेते हैं, और इसका जस्ट परपेंडिकुलर कैसा होता है, पी साइन थीटा। ठीक है, आप कंपोनेंट रिजॉल्व का एकदम कंसेप्ट पढ़ा होगा ना आपने भाई। देखो ये लाइन हुई और ये एंगल हुआ थीटा, सपोज करो, तो इसके लिए एक तो मान लो जैसे ई है, ये हुआ हमारा क्या, ई कॉस थीटा, और ये हुआ, या पी बोलो तो यहाँ पी बोलो तो यहाँ कितना हुआ पी कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना होता है पी साइन थीटा। और आप देखो ये वाला जो लाइन है ना पी कॉस थीटा की, ये कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पे पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा के हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर बनाया, 90 डिग्री का बना दिया है, बस बाकी वही चीज़ें हैं, बस इसको थोड़ा सा अलग ढंग से बनाया, इसलिए आपको देखने में शायद कुछ अलग लग रहा होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ हो। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया? आ जाना चाहिए ना, नहीं आएगा फिर नहीं हो पाएगा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ऐसे एंगल लिया एक पी कॉस थीटा, ऐसे एंगल लिया पी साइन थीटा, बस। ठीक है, ये इसके ऐसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और जो थीटा के साथ जुड़ा हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, कॉस होता है, इसलिए हमने थीटा को ये वाला को कंसिडर किया है। ओके,
चलो आगे बढ़े। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो Vm है पोटेंशियल ड्यू टू एम है किसी वजह से है, तो हम एक बोल सकते हैं Vp cos थीटा की वजह से है एक पोटेंशियल, और दूसरा है Vp sin थीटा की वजह से। तो यहाँ पे इस P का कोई यूज नहीं है, इस P का हमने कंपोनेंट रिजल्व कर लिया, एक तो ये और एक ये, और इन दोनों की वजह से इस पे इफेक्ट पड़ रहा है, इन दोनों की वजह से इस पे इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो Vp cos थीटा, और Vp cos थीटा का मतलब वो एक्सिस वाला ही है, देखो cos एक्सिस ये पॉइंट m है, देखो ये एक्सिस पे ही है ना ये, और Vp sin थीटा जस्ट इसे क्या इस एक्सिस के ऐसे मतलब परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सा है परपेंडिकुलर। तो आगे देखते हैं, देखो Vp cos थीटा यानी कि हमें एक्सिस वाली है, एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या है Kp cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एल स्क्वायर। तो यहाँ P नहीं लिया, यहाँ पे P की वजह से इफेक्ट हो नहीं रहा, यहाँ पे P cos थीटा की वजह से इफेक्ट हो रहा है, इसलिए Kp cos थीटा, और प्लस इसके लिए तो पूरी कहानी जीरो होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ से जो Vm निकला, Vm दैट इज इक्वल्स टू Kp cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। फाइनली जो Vm हमारा हुआ दैट इज Kp cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे हुआ, जो हमने बोला कि वही है कि एक्स जो है बहुत बड़ा है, एल से एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई टेंस टू 0। तो ये मेन फॉर्मूला है आपका, और इसकी हेल्प से मान लो कहीं भी दिया हो, जैसे तो मान लो एक क्वेश्चन है कि 90 पे दिया है तो भी ठीक, एक्सिस पे दिया है तो भी ठीक, परपेंडिकुलर दिया है तो भी ठीक, किसी थीटा मान लो 60 डिग्री पे दिया है, 40 डिग्री पे दिया है, ये थीटा की वैल्यू चाहे जो हो आप यहाँ रखोगे और आंसर फटाफट निकलता जाएगा। और देखो हमने दो केसेस जो समझे हैं, मिटा दूँ क्या इसको, नोट करो मैं डायग्राम मिटा दूँ, डायग्राम बना लो, नोट करो मैं मिटा दूँ, नोट कर लिया। ओके, अब देखो जो हमने दो केसेस देखे ना, दो केसेस हमारे सामने है, कौन सा, एक एक्सिस वाला और एक परपेंडिकुलर वाला। इसको हम देखो इसके फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं। देखो एक्सिस का मतलब सेम थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितना 0 एंगल, थीटा की वैल्यू कितनी 0 डिग्री हुई ना, तो 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे रखो, देखो Vm प्लस टू Kp cos 0 अपॉन एक्स का स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो Kp अपॉन एक्स। देखो सेम फॉर्मूला आया कि नहीं, आ रहा है ना सेम फॉर्मूला, तो एल तो हम हटा ही दिए थे, Kp अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। और अगर हम थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना था 0 माना, क्यों, थीटा की वैल्यू 90 माना था ना वहाँ पे, याद करो थीटा की वैल्यू कैसे थी, ये आपका था डाइपोल कैसे परपेंडिकुलर लिया 90 था थीटा, तो यहाँ देखो Vm इक्वल्स टू cos Kp cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, वैसे कंप्लीट हो गया 0। तो इस तरह से आपको किसी भी पॉइंट पे पूछा हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे पूछा हो, मे बी थीटा की वैल्यू 0 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 60 हो, 90 हो, 100 हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, आप कैलकुलेट कर पाओगे और वहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल पाओगे। सो आई होप आप लोग क्लियरली हुआ होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे तक था, और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, शायद समझ में भी आपको अच्छे से आया होगा। ठीक है, सो क्या बोलूँ, बढ़िया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेहनत करते रहो बच्चों, पढ़ाई करते रहो, और अगर अच्छा लग रहा हूँ, मैं अच्छी वीडियोज़ बना रहा हूँ, आप लोग के काम का है, तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और उनको भी रिक्वेस्ट करिए कि आप भी इसको देखो, और जितना हो सके उतना पढ़ो, और भी दोस्तों को शेयर करो। क्लियर? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन, एंड पढ़ाई करते रहो, घर में रहो, सेफली रहो, कोरोना का टाइम है, तो ऑल द बेस्ट।